सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यक्षुषा भूषणम् सीताराम सुनामधामनितं तं सद्गुरुं नीलाम्बरश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितमामभागम् बाणो महासायक चारुचापं नमामि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र प्रथमस्त्यकान्तिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम विवेक इनके पद वंदन के नासत हर जो आय विराजी कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया मानते तुम पद रजमुआ तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान इनके सकल मनोरथ पूर्व श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। श्री रूप सनातन भक्ति जन जीव गुसाई सरगंभीर। सनातन भक्ति जन जीव गोसाई सरगंभीर। बेला भजन सुपको कसायन कबहू लागी। बेला भजन सुपको कसायन कबहू लागी। वृंदावन दृढ़वास युगल चरणन पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीनो। पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीनो। सदग्रंथन को सार सबे हस्ता
संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ, संदेह ग्रंथि रस रास उपासक परम धीर, श्री रूप सनातन भक्ति जलो, जीव गुसाई सरगंभीर। प्रथास्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री जीव गोसाई जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपके गुरुदेव श्री रूप और सनातन जी के हृदय में जो भक्ति थी वो भक्ति श्री जीव गोसाई जी के अंतःकरण में स्थिति हो गई। भजन बहुत लोग करते हैं लेकिन श्री जीव गोसाई जी के भजन का वैशिष्ट क्या है? श्री नाभा जी महाराज कहते हैं पहली बात है कि आपने नियम से भजन किया, बेला भजन। एक बार सुदामा कुटी वाले महाराज जी के पास कई संत गए और कहा महाराज जी आप न कहीं जाते हैं न कहीं प्रवचन करते हैं, हजारों संतों की सेवा होती है, कैसे होती है? पूछा ऐसे तो सुदामा कुटी वाले महाराज जी ने कहा, श्री सुदामा दास जी महाराज ने, मैं एक ही काम करता हूँ, मेरे गुरु जी ने जो आज्ञा दी है मैं वो करता हूँ बस। उन्होंने जो भजन की रीत बताई मैं वो करता हूँ बस, बाकी कुछ नहीं करता। एक बार जो निश्चय हो जाए हमें ये करना है तो उसको नियम से करें। संसार में परिस्थितियां बदलती हैं, इसी का नाम तो संसार है। यहाँ की कोई चीज स्थिर नहीं है, हर चीज बदलती है। हमारा शरीर ही देखो रोज बदल रहा है, यहाँ की वस्तु, वहाँ की प्रकृति, हर चीज बदलती है। संसार की परिभाषा जो सरके, जो हर पल हर क्षण नष्टता को प्राप्त, उसी का नाम संसार है। और हम संसार के इन वस्तुओं व्यक्तियों के हिसाब से भजन करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। आज ये हो गया, कल ये हो गया, ये होगा क्योंकि संसार इसी का नाम है। हमें तो केवल लक्ष्य ये रखना है, गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उस नियम को हमें करना ही है। उससे हमें जो प्राप्त होगा कहीं से नहीं होगा। तो पूज्य सुदामा दास जी ने कहा मैं केवल एक काम करता हूँ, गुरुजी ने जो मुझे भजन की रीति बताई है मैं केवल वो भजन करता हूँ। श्री जीव गोसाई जी नियम पूर्वक भजन करते हैं। बेला भजन सुपक्को कसाय न कबहू लागी, गोसाई के भजन की दूसरी विशेषता यह है कि भजन के बदले में कभी कुछ मांगा नहीं। भजन के बदले में कुछ मांगना भजन का अपमान करना है। हमने भजन किया और हमने कहा भाई भोजन नहीं है, रोटी मिल जाए, मिल जाएगी रोटी। हमने भजन किया, हमने कहा भाई वस्त्र नहीं है, वस्त्र मिल जाएगा। हमने भजन किया, हमने कहा मकान नहीं, मकान मिल जाएगा। ये सब चीज मिल जाएगी, लेकिन वस्तुता बात क्या हुई? रोटी मुख हो गई और भजन गौड़ हो गया। हमने रोटी के लिए भजन को फेंक दिया।
हमने किसी वस्तु के लिए भजन को, हमने अपनी प्रतिष्ठा के लिए भजन को फेंक दिया तो भजन कम कीमती हो गया और वो प्रतिष्ठा ज्यादा मूल्यवान हो गई। इससे क्या होता है? इससे भजन में काई लग गई है। कसाय माने काई। कसाय न कबहू लागी, कसाय न कबहू। भजन वही है, लेकिन उसका हम जो उपयोग करते हैं उससे भजन बदल जाता है। उदाहरण के रूप में सुनो, आप प्रातःकाल 4 बजे उठते हैं, श्री यमुना जी का स्नान करने जाते हैं, फिर आकर के हमारे मानसिक सेवा करते हैं, फिर आकर के आप श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इसके बाद दोपहर में ठाकुर जी का राजभोग बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर सायंकालीन ठाकुर जी को 4 बजे उठाते हैं, पदों का गायन करते हैं ठाकुर जी के सामने, फिर रात्रि में शयन आरती करते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं और इसके बाद 10 बजे जब आप शयन कराते हैं, प्रणाम करके ठाकुर जी से मांगते हैं कि जय जय मेरा कल्याण हो जाए। ये सात्विक भजन हुआ। आप यही का यही प्रक्रिया सुबह से शाम तक करते हैं और आपने रात्रि में ठाकुर जी से मांगा, भगवान मुझे मकान मिल जाए, मुझे दुकान मिल जाए, मुझे वस्तु मिल जाए, मेरा शरीर निरोग हो, मेरे परिवार में हो जाए। ये राजसिक भजन हो गया। देखो भजन वही है, लेकिन आपने जो वृत्ति प्रयोग की उसके अनुसार भजन का स्वरूप बदल गया। आप यही करते हैं सुबह से शाम तक और रात्रि में ठाकुर जी से मांगा कि जय जय पड़ोसी बड़ा खतरनाक है, मर जाए। ये तामसिक भजन हो गए। सात्विक भजन, राजसिक भजन, देखो प्रक्रिया वही है, लेकिन आपने भजन किया लेकिन ठाकुर से कुछ नहीं मांगा तो ठाकुर जी अपने आप को आपको दे देंगे। जाहे न चाहिए कबहू कछु, जाहे न तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सूरो, सोराउर निज गे कवि वाल्मीकि जी के आश्रम में जब भगवान श्री राम गए तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए कि प्रभु आप यहाँ रहो, यहाँ रहो, और अंत में स्थान बताया कि हे नाथ, जो आपसे कभी कुछ चाहता ही नहीं, जैसे राखो तैसे रहो। सूरदास जी ने पर लिखा है, हे मानो आप जैसा रखो वैसे रहने में मौज है, हमारी कोई इच्छा नहीं है। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे जहां रखो गोविंद आपकी मौज, हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो आदिकवि वाल्मीकि जी ने कहा कि जो कभी आपसे कुछ चाहता ही नहीं है उसका हृदय आपका निजी घर है। इसका मतलब किराए का भी घर होता है क्या? तो वो कह रहे सो राउर निज गे है, वो आपका निजी घर है उसका हृदय। इसका मतलब किराए का घर? बोले हाँ, किराए का घर होता है। किराए का घर क्या है बताओ आप? आपने 1 घंटे पाठ किया, ये दे दो, तो भगवान किराया दे देंगे आपको। ठीक है, भगवान नहीं आएंगे। हमारे सबके लिए किराए के घर है। हमने 1 घंटे जाग किया, ये दे दो, एक किराए के घर है, ठीक है। लेकिन आदिकवि वाल्मीकि कहते हैं जाहे न चाहिए कबहू कछु,
आज नहीं, कभी भी नहीं चाहिए कुछ आप उनके हृदय में, क्योंकि वह आपको विश्राम मिलेगा। अपने घर में सबको विश्राम मिलता है कि नहीं बताओ? किराए के घर में चिंता बनी रहती, कब निकाल दे कब निकाल। अपने घर में तो वाल्मीकि कहते कि जय आप जब उनके हृदय में जाओ तो आप अच्छी तरह सो सकोगे। नहीं, दिन भर लोग कहेंगे ये करो ये करो, आपको घुमाते ही रहेंगे, आपको चैन नहीं मिलेगी। लेकिन जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में आप निवास करें, वो आपका अपना घर। कसाय माने होता है भजन के द्वारा कामनाओं की पूर्ति। हनुमान चालीसा में लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा कि जो हनुमान जी की आराधना करके कामनाएं करता है उसको लाखों जन्म लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी उन कामनाओं की पूर्ति करेंगे, लेकिन 100 साल में तो कामना पूर्ति होगी नहीं। अब हमारी हजारों इच्छाएं, तो फिर जन्म लो फिर जन्म लो फिर जन्म लो। और मनोरथ जो कोई लाए, भगवान के चरणों को छोड़ करके और इच्छा, उसको और मनोरथ कहते हैं। जो भी करेगा हनुमान जी के सामने वो पूर्ति करेंगे। लेकिन और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पाए। तासु अमित जीवन फल पाए। अमित जीवन मतलब अनेक जन्म लेना पड़ेगा और मिलेगा फल, कामनाएं पूर्ति होंगी। एक कसाय श्री हनुमान जी के चरित्र में बड़ा सुंदर पवित्र प्रसंग है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और अनेक द्वीपों से, अनेक लोकों से बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट अपनी अपनी भेंट लेकर के सम्मिलित हुए भगवान श्री राम के राज्याभिषेक उत्सव में। बड़ा भारी विशाल मंडप बनाया गया है, कई लाख लोग वहां आकर के विराजे हुए हैं। युगल सरकार से सीताराम जी विराजे हुए हैं। अद्भुत झांकी से सीताराम जी की। लोकाभिरामं रणरंग धीरम, लोकाभिरामं राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्य रूपम करुणाकरंदम, कारुण्य रूपम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। अद्भुत से ठाकुर जी की झांकी और सब लोग मुग्ध होकर श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का पान कर रहे थे। एक एक व्यक्ति उठता, अपनी भेंट श्री ठाकुर जी के चरणों में रखकर प्रणाम करके अपनी जगह में बैठ जाता है। बड़ा सुख लोगों को मिल जाता है। विभीषण जी भी कुछ भेंट लेकर के आए थे ठाकुर जी को। लंका से जब पुष्प विमान में चले तो कुछ भेंट लेकर के आए थे। एक बड़ा सुंदर हार, समुद्र जिन रत्नों को तट पर गिराता था रावण के भय से, वो रावण के कोषागार में रखे थे दिव्य रत्न, दिव्य मणियां। उन मणियों की माला बना करके विष्णु जी भगवान के राज्याभिषेक में लाए थे। जब विष्णु जी का नंबर आया तो विष्णु जी उठे
और एक छोटी सी मंजूसा में उस हार को बंद करके रखा था। जैसे प्रभु के पास पहुंचे और उस मंजूसा को खोला तो उन मणियों से ऐसा प्रकाश निकला कि पूरी सभा प्रकाशित हो गई। सबकी चित्तवृत्ति उस हार को देखने में लग गई। अब देखो आप कसाय क्या होता है, देखो जैसे वो मणियों की माला आई तो भगवान से दृष्टि हट करके कहाँ चली गई, माला में चली गई सबकी। अब भगवान बैठे, यही हालत हमारी है। जानकी वल्लभ जी बैठे हैं, हम देखते रहते हैं कौन आया कौन गया, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन क्या। ये कसा है। श्री ठाकुर जी विराजे हैं तो अन्य किसी का चिंतन ही नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उस समय खंडानंद जी कहते हैं कि एक बार हमको किसी रईस व्यक्ति ने बुलाया, हमारे आप चरण डालिए। हम प्रवचन कर रहे थे तो वहीं से ले गए अपने घर में बैठाया। इसके बाद उसके यहाँ कोई राजा आने वाले थे, वो नहीं आए तो उनको देखने लग गया हूँ। हमको कमरे में बैठा दिया, सड़क में खड़ा होकर उनको देख रहा है। अब 15 मिनट तक नहीं आए, वो 20 मिनट तक नहीं। हमको बड़ा आलस लगा, हमको बुरा भी लगा कि अच्छा इसके हमसे बात नहीं कर रहा है, दूसरे का रास्ता देख रहा है, हम बेकार है। वो कहते हैं कि देखो एक उदाहरण की बात है कि जानकी वल्लभ लाल जी बैठे हो, हम दूसरों से बात करें, दूसरों को महत्व दें, तो क्या जानकी वल्लभ जी को बुरा नहीं लगता है? क्या लगता है? यही कसा है, ये कसा है। मणियों की माला जैसे खुली उस राज दरबार में, सबकी चित्तवृत्ति ठाकुर जी से हटकर उस माला में चली गई और ठाकुर जी बैठे। ठाकुर जी तो अंतःकरण में है ना, आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्षणमात्र में ठाकुर जी को पता चल जाता है। ठाकुर जी ने विचार किया कि मुझे छोड़कर माला सभी चाहे, सबकी छवि हमें मिले, हमें मिले। यानी माला भी भीष्म जी ने पहना ही नहीं, लेकिन जितने राज दरबार में थे वो माला की सुंदरता देखकर उनके अंदर में चाह उत्पन्न कि हमें मिले। यानी कैसे मिले? भगवान की प्रसादी मिल जाए लेकिन हमें मिले। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि ये माला के ग्राहक लाखों हैं, माला एक है, और ये माला मिलने के बाद मुझे बिल्कुल भूल जाएंगे। जब 1 मिनट में भूल गए, यदि माला हमेशा इनके पास है तो बिल्कुल भूल जाएंगे, तो इनका अनिष्ट होगा। इसलिए माला इनको न दी जाए। वो प्रतिष्ठा, वो संपत्ति जिससे ठाकुर जी भूल जाए, वो बड़ी खतरनाक है। संपत्ति बुरी नहीं है, प्रतिष्ठा बुरी नहीं है, ठाकुर का विस्मरण बुरा है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, ये संसार की विपत्तियां नहीं है, ठाकुर का विस्मरण विपत्ति है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत जब तब सुमिरन भजन न होई। यहाँ करे वाले महाराज जी थे, श्री रामदास जी महाराज करे वाले महाराज। तो उनका यहाँ स्थान है, आश्रम है। तो जिसको महंत बनाया उसको ट्रस्टियों ने झगड़ा करके बाहर कर दिया। तो गया शिकायत करने के लिए महाराज जी के पास, कह रहा कि महाराज जी मेरे को आश्रम से ऐसा ट्रस्टियों ने झगड़ा करके निकाला। उन्होंने पहला प्रश्न किया, तुम भजन करते हो? पहला प्रश्न किया, भजन करते हो? बोले माँ जी भजन नहीं हो। बस इसीलिए तो विपत्ति आई। विपत्ति आ ही नहीं सकती जो भजन करता है। निश्चित मानो आप, विपत्ति है इसका मतलब कि हम भजन नहीं कर रहे हैं। कहे हनुमंत विपत प्रभु सुन,
धाई धार फिर के, धाई धार फिर के, गुहार हितकारी होत, धाई धार, गुहार हितकारी हो, धाई धार फिर के, गुहार हितकारी होत, धाई धार फिर के। नदी की धारा जहां से बह रही है उसी पथ में हमेशा बहती है, कितना समय निकल जाए, लेकिन नदी की धारा का जो रास्ता है वही का वही रहता है, वो नहीं बदलता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, यदि भजन करने वाला चाहे तो नदी की धारा को उल्टा बहा सकता है। धाई धार फिर के, गुहार माने विपत्ति, विपत्ति सबको रुलाती है, दुख देती है, कष्ट देती है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं यदि कोई भजन करता है वो विपत्ति आपकी आरती उतारेगी। गुहार हितकारी हो, गुहार मान विपत्ति। और आगे तो कमाल कर दिया, आगे लिखते हैं आई मीच मिटत जपत हरि नाम को, आई बीच जपत हरि नाम, आई मीच मिटत जपत हरि नाम को, आई बीच जपत हरि नाम। गोस्वामी जी के शब्द हैं, अद्भुत शब्द हैं। कहते हैं यदि आपकी जगह में नाम नृत्य करे तो आपके समीप मृत्यु आने के बाद लौट जाएगी, स्पर्श करने की हिम्मत नहीं है मृत्यु की। भजन तो जीवन में सबसे बड़ी हानि है भजन ना होना, भगवान का भी इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। जिन्होंने श्री गीता भवन की स्थापना की, गीता प्रेस की स्थापना की, सेठ जयदयाल जी, वो एक बात कहते थे अपने प्रवचन में बार बार कि भैया कभी एकाएक भजन करने की इच्छा हो तो तुरंत बैठ जाओ, इन्हें देखो ये काम करने के बाद नहीं, ये समझो आज तुमको भगवान ने याद किया है तब भजन करने की इच्छा हो रही। और यदि उस समय भजन करने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, बोलो छोड़ दो करोड़ रुपए, फिर आ जाएगा। लेकिन भजन के लिए जो मौका ठाकुर जी दिया, अगर वो नहीं फिर दोबारा नहीं आएगा। करोड़ रुपए तो कमाल हो गया आगे। कभी भी 24 घंटे में भजन करने के पहले भजन करो आप, ऐसा सेठ जयदयाल जी कहते हैं। उस माला को देख करके सारे जितने मैंने राज दरबार में लोग थे सबका मन आकर्षित हो गया। भगवान ने सोचा इनका अनिष्ट करेगा, माला मिल जाने के बाद मुझे भूल जाएंगे तो इनका अनिष्ट होगा, तो भगवान ने वो माला किसी को नहीं दी। अरे जिन्होंने पहनाई ना भीष्म, उनके मन में भी था कि भगवान प्रसादी मुझे दे दे। कई लोग ऐसे होते माला पहनाते, उनका मन रहता कि वापस हमको पहना दे, खड़े रहते हैं तो, लेकिन भगवान ने नहीं दी। भगवान ने वो माला श्री जी को पहना दी, श्री जानकी जी को पहना। ये जाने जानकी जी कौन है? संपूर्ण संसार की माँ है। जानकी जग जननी जनकी, जानकी जानकी जग जननी जनकी, किए वचन सहाय, तरे तुलसीदास भव तरे
संपूर्ण सृष्टि की माँ जानकी जी ने तो माला पहना दिया राम जी ने। अब किशोर जी ने अपने वात्सल्य से देखा कि ये माला का प्रभाव किसके ऊपर नहीं है। तो संपूर्ण सभा में एक ही ऐसा व्यक्तित्व था जिसके ऊपर माला का प्रभाव नहीं पड़ा। उसका भजन लगातार चल रहा था। उनका नाम था श्री हनुमान जी। चरणों में बैठे हुए हनुमान जी मेरे निरंतर भगवान नाम में डूबे थे। क्या हुआ राज दरबार में, कौन आया कौन गया, क्या दिया, उनको कुछ पता नहीं। जानकी जी ने विचार किया माला इससे नुकसान नहीं करेगी। जिसके अंदर में चाह नहीं है उसको नुकसान नहीं करती। चाह खतरनाक है। धन की चाह हो, प्रतिष्ठा की चाह हो, व्यक्ति की चाह, ये खतरनाक। और बिना चाह के कुछ भी पड़ा रहे कोई नुकसान नहीं। किशोर जी ने माला उतारी और हनुमान जी को पहना दी। और हनुमान जी के गले में जैसे माला आई तो ये क्या माला ने क्या किया, ध्यान तोड़ दिया। उसने कहा माँ ने माला पहनाई है, इसमें मेरे काम की चीज है कि नहीं। हनुमान जी का काम की चीज क्या है? राम नाम। हर जगह हर पल हर क्षण राम नाम को देखते हैं। हनुमान जी के 7 करोड़ रोम है, 7 करोड़ रोम से राम नाम निकलता है हनुमान जी का। तो देखा कहीं कुछ अपने नाम, ठाकुर जी का नाम नहीं, फिर अपने किस काम के। हनुमान जी ने विचार किया शायद इसके अंदर हो। फिर मणि को फोड़ने लगे, बड़ी वज्र के समान दांत हनुमान जी के। लेकिन जब नाम नहीं दिखता तो फेंक देते। अब और कोई तो नहीं बोला। विभीषण जी को बड़ा कष्ट हुआ, इतनी मेहनत से माला लाए और देखो कैसा सारा सबके सब बर्बाद कर दिया। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले ईश्वर जी मैं देख रहा हूं मेरे प्रभु का नाम है कि नहीं, लेकिन किस नाम नहीं है तो मेरे किसी काम का नहीं। लोगों की दृष्टि में मूल्यवान है लेकिन हनुमान जी की दृष्टि में मूल्यहीन है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें भगवान का नाम नहीं है वो आगे चल के पॉइजन का काम करेगा, विष का काम करेगा। लंका में बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे, सुंदर फल लगे हुए थे, सुंदर फल। और हनुमान जी ने कहा माँ मेरे को भूख लगी, खा लो। बोले नहीं नहीं ये पॉइजन है, पॉइजन विष है। दिखाई पड़ रहा तुमको बड़े सुंदर फल, पॉइजन है। इसके जहर को पहले डाइल्यूट करो, समाप्त करो। और जहर को समाप्त करने की एक विधा है। श्री रघुवीर हृदय धर, श्री ठाकुर जी को पहले हृदय में स्मरण करो फिर खाओ फल, तो उसको पॉइजन काम नहीं करेगा। विधा है। इसलिए जिसमें नाम नहीं है वो आगे चल के विष का काम करेगा। बोले मैं तो नाम देख रहा था, नाम नहीं तो मेरे काम। विभीषण जी को गुस्सा आ गई। और इतना बड़ा भारी भरकम शरीर लेके घूमते, इसमें नाम है क्या? हनुमान जी को आवेश आ गया। यदि इसमें नाम नहीं होता तो कब का मैसेज छोड़ देता। अपने तीव्र नखों से अपनी छाती फाड़ दी और उसने साक्षात सिंहासन में विराजमान श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ। और हर अंग में हर जगह राम नाम का दर्शन हुआ सभी सभासदों वालों को। और सभी एक साथ बोले बोलो हनुमान जी महाराज की। बंदो पवन कुमार, बंदो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घनो। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप घर। हनुमान जी के हृदय में राम जी को विश्राम मिलता है, क्योंकि वहां डिमांड नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो भगवान विश्राम पाते हैं। ऐसे प्रेमियों भजन से यदि कोई कामना न हो तो वो भजन प्रभु को हमारे हृदय में बैठा देता है। जीव गोस्वामी जी के भजन की का ये वैशिष्ट है कि उन्होंने
पहली बात नियम पूर्वक भजन किया, और दूसरी बात उनके भजन में कभी कसाय नहीं लगी, कभी किसी कामना को स्पर्श नहीं कर पाया। ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। और भी विशेषताएं वो आप आगे श्रवण करेंगे, समय की मर्यादा में वाणी को ही। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका, भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका ही अनोखा है। हाँ, ये मौका चूक ना जाए, ये मौका ही अनोखा है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुन तो महात्म नासक, और झलक राधा लाल। नमो नमो श्री भक्त सुमान, गद गद स्वर पुलकित अंगनी, आलोचन दर्शत असुन जाल। हाँ, उतर जा तू अभिमान व्याल से, जय जय लीत जीवाए सुरस्ति का। नमो नमो श्री भक्त सुमान, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। हालेत शीघ्र हरि चरण प्रसाद, जय जय कजत कुसंग ले सत्संगति, जय 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 भाग जगत को अद्भुत भाव। नमो नमो श्री भक्त सुमान, निशिवास सोवत अजालत, जय जय रोम रोम हरि करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल।
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम